तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें फ़ोनपे की तरफ से 2,25,000 का लोन मिला है, जहाँ हम मिनिमम 50,000 का लोन 24 महीने के लिए और मैक्सिमम 2,25,000 का लोन 60 महीने के लिए ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस लोन के लिए हमने कोई भी इनकम प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमने फ़ोनपे के थ्रू 2,25,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था और ये जो पैसे हैं इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। इसका यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो कि जो पैसे हैं हमारे अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप फ़ोनपे ऐप के थ्रू लोन ले सकते हो, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किए। दोस्तों आपको YouTube के ऊपर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको फ़ोनपे ऐप के थ्रू लोन कैसे लेते हैं आपको बताया जाता है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम वीडियोस के अंदर आपको गलत जानकारी दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो इसके बाद में आपको फ़ोनपे ऐप के थ्रू लोन कैसे लेना है इसके लिए आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फ़ोनपे ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक बैनर दिखाई देगा, गेट अ लोन ऑफ 2,25,000 रुपीज़। तो दोस्तों अगर आपको लोन का कोई भी ऑफर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ में हुई थी, 1 मंथ पहले मुझे यहाँ पर कोई भी लोन का ऑफर शो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने इस तरीके को अप्लाई किया और यहाँ पर 1 मंथ बाद मुझे यहाँ पर लोन का ऑफर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आगे मैं आपको वीडियो में वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपको यहाँ पर लोन का ऑफर शो नहीं हो रहा है तो उस तरीके को यूज़ करके आपको भी यहाँ पर लोन का ऑफर शो हो जाएगा। तो वीडियो में आगे मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर लोन का ऑफर शो होगा। और अगर आपको लोन का ऑफर शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको उस बैनर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको लोन की डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 2,25,000 का लोन मिल रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पर स्लाइड करता हूँ तो मिनिमम मुझे 50,000 का लोन 24 मंथ्स के लिए मिल रहा है और मैक्सिमम मैं 2,25,000 का लोन 60 महीने के लिए ले सकता हूँ। और वही इस 2,25,000 के लोन के लिए हमें 1.67% का पर मंथ इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसे ईयरली कैलकुलेट करते तो 20.04% का यहाँ पर इंटरेस्ट एनुअली निकल कर आता है। मतलब साल में हमें 20.04 का इंटरेस्ट यहाँ पर 2,25,000 के लोन के लिए देना पड़ेगा। तो ये 2,25,000 का लोन अगर हम 60 महीने के लिए लेते हैं तो हमें जो EMI पड़ेगी वो 5,960 रुपये पड़ेगी। वही अगर 48 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 6,846 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे मंथली। वही अगर हम 36 महीने के लिए लेते हैं तो 8,361 रुपये हमारी मंथली EMI बनेगी। तो यहाँ पर आपको जितने भी अमाउंट का यहाँ पर लोन लेना है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अभी 2,25,000 के लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं 2,25,000 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं EMI यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे आपको व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लोन के सारे ऑफर की डिटेल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो है 2,25,000 का। उसके बाद में जो हमारी मंथली EMI 60 महीने के लिए बनेगी वो होगी 5,960 रुपये। उसके बाद में जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देना पड़ेगा वो होगा 1.67 पर मंथ। उसके बाद में जो ड्यू डेट होती है, जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट से जो EMI कटेगी वो होगी 3 तारीख हर महीने की। मतलब हर महीने की 3 तारीख को हमारे जो बैंक अकाउंट से 5,960 रुपये यहाँ पर डेबिट हुआ करेंगे। उसके बाद में नीचे आपको ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पर आपकी जो पहली EMI होगी उसकी डेट भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मार्च 2025 यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक नीचे चेक बॉक्स मिलेगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस वाले पेज पे यहाँ पर आपको अपनी KYC डिटेल्स अपडेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। नीचे आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी नेम होगा आपको एज इट इज़ वैसा का वैसा यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद में जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर लेनी है। नीचे आपको मेल फीमेल जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरीड सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसका यहाँ पर आपको कोई भी प्रूफ यहाँ पर सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम सैलरीड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपकी जो मंथली इनकम होगी यहाँ पर आपको उसे एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लोन का पर्पस सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। उसके बाद में नीचे आपको आपके घर का एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है।
साथ ही में नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है, जिसके अंदर लिखा है कि आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है, मतलब आपकी पूरी फैमिली की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो आपको उस चेक बॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल की थी वो आपके पैन कार्ड से एक बार वेरीफाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ कपल ऑफ सेकंड वेट कर लेना है। उसके बाद में ये आपको IDFC फर्स्ट बैंक के वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपनी eKYC वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट का जो नंबर होता है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP आएगा आपको उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में IDFC बैंक यहाँ पर आपकी जो आधार कार्ड से जो भी डिटेल्स है यहाँ पर फेच कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो आपके आधार कार्ड के ऊपर फोटो होगा, आपका नाम होगा, जेंडर होगा, आपका एड्रेस होगा, तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में नीचे आपको एक रिलेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको फादर, मदर, स्पाउस, इसमें से आपको किसी भी एक पर्सन का यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो डिटेल्स आपने फिल की है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच की जाएगी। तो वो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, तो आपको उसके ऊपर टिक करना है और नीचे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो KYC है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आगे यहाँ पर आपको ऑटो पे सेट करना पड़ेगा, मतलब जो लोन यहाँ पर आप ले रहे हो उसकी जो EMI आपकी डेबिट हुआ करेगी इस अकाउंट के साथ में जो आप सिलेक्ट करोगे उस अकाउंट से वो डायरेक्टली यहाँ पर डेबिट हुआ करेगी। और साथ ही में जो अकाउंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे उसी अकाउंट के अंदर आपका जो लोन का अमाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपको उसके लिए आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर आपके फ़ोनपे के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट होंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो उसमें से आपको जो भी अकाउंट के अंदर आप अपना लोन का पैसा लेना चाहते हो और जिस अकाउंट के थ्रू आपकी EMI कटा करेगी आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑटो पे की सेटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी EMI जो आपकी ऑटो पे होगी उसका यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा। उसके बाद में आपकी जो EMI जिस तारीख को डेबिट हुआ करेगी उसकी भी डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद में नीचे आपको बैंक अकाउंट दिखाई देगा, तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेंज के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आपके फ़ोनपे के अंदर जो भी बैंक अकाउंट्स लिंक होंगे उसमें से आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप लोन के पैसे लेना चाहते हो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको वेरीफाई एंड सेट ऑटो पे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अभी आपका जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए और ऑटो पे सेट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आप अपने डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड के थ्रू कर सकते हो या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर आप ATM कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आगे आपको अपना ATM कार्ड के डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेनी है और सबमिट कर देनी है। उसके बाद में जो आपका ऑटो पे है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी नेट बैंकिंग के थ्रू करने वाला हूँ, तो मैं नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आगे मुझे अपनी जो नेट बैंकिंग की डिटेल्स है उसे यहाँ पर एंटर कर लेनी है और सिक्योर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन कर लोगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप जो ऑटो पे सेट करोगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपका जो ऑटो पे यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेस को करते समय अगर कोई भी एरर आता है तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन पे आपको क्लियर कर लेना है और उसे रीओपन करना है। रीओपन करने के बाद में आपने जो पहले लोन के बैनर के ऊपर क्लिक किया था आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जहाँ पर आपकी लास्ट प्रोसेस में एरर आया था आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना लोन का एग्रीमेंट यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर आपकी जो भी लोन की डिटेल्स है आपको सारी चेक कर लेनी है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी, आपको उसे एक बार चेक कर लेना है। आपको यहाँ पर बाउंस चार्ज, आपकी EMI की डेट, उसके बाद में आपका जो EMI का अमाउंट है, कितना पैसा यहाँ पर आप रीपेमेंट करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आपको एक बार उसे ध्यान से देख लेना है। उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना लोन का एग्रीमेंट भी आपको मिलेगा, उसको आप PDF के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, आपको उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे आप अपनी OTP को यहाँ पर एंटर कर लोगे आपका जो लोन का एग्रीमेंट है वो डिजिटली यहाँ पर असाइन हो जाएगा।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप बचता है, वो है वीडियो केवाईसी। तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए तो आपका अपना जो ओरिजिनल पैन कार्ड होता है आपको अपने पास फिजिकली यहाँ पर आपको लगेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड टू वीडियो कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको उन परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद में एक बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आएगा और अभी तक आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की होगी उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको वो उन चीज़ों का यहाँ पर उन्हें आंसर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी वो एक सेल्फी लेंगे और आपका जो पैन कार्ड है ओरिजिनल यहाँ पर आपको उनको शो करना पड़ेगा और यहाँ पर आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, फ़ोन पे आपको क्लियर कर लेना है और आपको उसे फिर से रीओपन करना है। रीओपन करने के बाद यहाँ पर आप जो लोन के बैनर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोन डिसबर्समेंट। तो वहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा कि 30 मिनट्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर लोन का अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको लोन का ऑफर शो नहीं हो रहा है तो अभी आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे आप व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट माई क्रेडिट स्कोर, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड का नंबर, आपके पैन कार्ड के ऊपर जो नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करके अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप ये डिटेल्स फिल कर लोगे और सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कुछ टाइम के अंदर आपको भी यहाँ पर फ़ोनपे के अंदर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए ऑफर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी अदर बैनर के ऊपर यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करके अगर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर अगर आपको फ़ोनपे रिडायरेक्ट कर रहा है, मान लीजिए अगर आपने उस बैनर के ऊपर क्लिक किया है और आपको क्रेडिट जैसे ऐप या फिर मनीव्यू जैसे ऐप के ऊपर अगर आपको वहाँ से रिडायरेक्ट कर रहा है तो आपको वहाँ से लोन के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने एक पर्सन का वैसे ही ट्राई किया था लेकिन हमें वहाँ पर लोन नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि फ़ोनपे के ऊपर लोन लेते समय कि आपकी जो सारी प्रोसेस होगी वो फ़ोनपे ऐप के ऊपर ही होगी। तो अगर आपको फ़ोनपे थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है तो आपको वहाँ से लोन के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी और अगर आपको कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी आती है फ़ोनपे के थ्रू लोन लेते समय तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।